खान सर बनाम अंजना ओम कश्यप देश के सबसे फिलहाल चर्चित केसों में से एक। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई क्योंकि खान सर पर 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोका है अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने। इसी पर आज बात करेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या तर्क रखे गए, अंजना ओम कश्यप और खान सर पर कोर्ट ने क्या कहा, किसे राहत मिली, किसे नहीं मिली, दोनों तरफ के वकीलों ने कौन कौन सी बातें रखी। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पॉइंट देख रहे हैं। आज आपको इसी के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में आज जब खान सर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई शुरू हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप के वकील ने कहा कि यह जरूरी है कि कोर्ट उन्हें अभी राहत तुरंत दे, क्योंकि उन्होंने कहा कि कृपया उस भाषा को देखिए जो इन लोगों ने इस्तेमाल की है। साथ ही एक अहम बात ये उठाई कि कुछ प्रतिवादियों ने अंजना ओम कश्यप की बच्ची के स्कूल का नाम भी लिया है, जो उनके अनुसार बेहद गंभीर है। इसीलिए जो वीडियो प्रतिवादियों ने अंजना के खिलाफ डाले हैं उसे अगर हटा दिया जाए तो पहाड़ नहीं टूटेगा। ये अंजना ओम कश्यप के वकील की तरफ से तर्क रखा गया। इसके बाद प्रतिवादी की तरफ से वकील राकेश मल्होत्रा अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए। प्रतिवादी मतलब जिनके खिलाफ अंजना ओम कश्यप ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जैसे खान सर। वकील राकेश मल्होत्रा ने अंजना ओम कश्यप के संदर्भ में कहा कि पहले उन्होंने आग लगाई और अब वो कह रहे हैं कि धुआं मुझे नहीं लगना चाहिए। यानी प्रतिवादियों का मानना है कि अगर पत्रकार पहले उकसाती हैं तो जवाब में आई प्रतिक्रिया को मानहानि नहीं कहा जा सकता। अब क्योंकि मानहानि का मुकदमा केवल खान सर पर तो हुआ नहीं है, कई लोग हैं जिनके खिलाफ अंजना ओम कश्यप ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, इसलिए प्रतिवादी की तरफ से दूसरे वकील भी अदालत पहुंचे। इसमें एक वकील तालहा अब्दुल रहमान भी थे। उन्होंने अपने क्लाइंट को लेकर एक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मुकदमे करने चाहिए थे, एक ही मुकदमे में सबको घसीटना सही नहीं है। इसी तरह की बात दूसरे प्रतिवादियों के वकील गौहर मिर्जा ने भी कही। उन्होंने कहा कि हम दोनों अलग अलग यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं, सबको एक साथ जोड़ देना सही नहीं है। मैं वो शब्द कोर्ट में नहीं बोल सकता जो उन्होंने मेरे क्लाइंट के बारे में इस्तेमाल किए हैं। ये एक स्लीप सूट है, इसका मतलब ऐसा मुकदमा जो आलोचना दबाने के लिए या किसी को डराने के लिए दाखिल किया जाए। प्रतिवादियों का आरोप है कि ये ठीक ऐसा ही मामला है। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस मधु जैन ने अंजना ओम कश्यप को फिलहाल कोई अंतरिम आदेश राहत नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, खासतौर प्रतिवादी नंबर 1, 7, 10 और 11 का जवाब आना भी बाकी है। इसलिए कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का समय दिया है और अगली तारीख 2 जुलाई की तय की गई है। अब केस का थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लीजिए। कुछ समय पहले देश में नीट परीक्षा को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। पेपर लीक के आरोप थे, ऐसे में मीडिया में भी इस पर खूब चर्चा हो रही थी। आरोप था कि ये टीचर सिर्फ व्यूज के लिए पढ़ाते हैं, असली शिक्षा नहीं देते हैं। उन्होंने इन्हें फ्रॉड भी कहा था। खान सर और कई दूसरे एजुकेटर्स ने इसके जवाब में अपने सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप के बारे में बातें कहीं। इन बातों में कुछ शब्द इस्तेमाल हुए जैसे कि बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, डैश डैश, तमाम चीजें थी। और इसके बाद अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर सहित कई लोगों पर 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। जवाब कब दोगी? देखना, अंजना को एक बात बोलते हैं कि देखना, जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। पर ये इन टीचरों को आता क्या है? अंजना, तुमको हम चैलेंज करते हैं, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता। तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम कहना। एक बहिन है रूबी का, और एकदम साफ है, वो करो और कुछ नहीं बुझाता है उसको, तो और कुछ नहीं। उसको हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाई है। सब साइंस हमरा नहीं बुझाता है यहाँ पे। ये सब हमको नहीं, खाली दुगो मुद्दा लेके लड़ाई है, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई, टॉपिक की बात बोलो। कोर सेक्टर इंडस्ट्री। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपये का आता है। इस मुकदमे में कुल कई प्रतिवादी हैं, यानी जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। खान सर यानी फैसल खान, अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव, ये सभी किसी न किसी रूप में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि ये लोग सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो सभी आपत्तिजनक पोस्ट हटाएं जो उनके खिलाफ पोस्ट की गई हैं। साथ ही इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भी दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरिम इंजंक्शन यानी अंतरिम रोक की भी मांग की है। मतलब जब तक मामला चले तब तक वो पोस्ट ऑनलाइन ना रहें, हटा दिए जाएं। और इसी पूरे मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस चल रही है जो हमने आपको अभी बताई। अब यहाँ कुछ सवाल भी हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या एक ही मुकदमे में सभी प्रतिवादी हो सकते हैं? प्रतिवादियों का तर्क है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं, तो इन सबको एक ही मुकदमे में घसीटना कानूनी रूप से ठीक नहीं है।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोर्ट को देना होगा। कोर्ट देगा, देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कोर्ट तय करेगा कि कौन सही है कौन गलत। दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए उल्टी सीधी बातें बोली गई। अब कोर्ट बताएगा कौन सही था कौन गलत। हम जानकारी आप तक इस पर लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो पूरा मसला चल रहा है, जो बहस चल रही है, जो मानहानि का मुकदमा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।